मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं और हमारी टिकट कंफर्म नहीं है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी वो ट्रेन में बैठ जाए, फिर अब हम नीचे बैठ के जाएंगे ट्रेन में, देखते हैं क्या होता है। भीड़ देखो गाइस। गाइस अभी हम लोग बैठे हैं ये गाइस अभी किसी की भी सीट ये वाली नहीं है, मतलब अभी तक तो कोई भी नहीं है। यहाँ से बुक नहीं है ये वाली सीट, और सामने वाली सीट पे भी एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं भैया, वो भी बहुत अच्छे हैं बेचारे। और मतलब अभी हम यहीं पे बैठे हैं, अभी टीटी आए नहीं है। आएंगे तो हम उनसे सीट के लिए बात करेंगे कि हमें 2 सीट एलोकेट करें परमानेंट वाली, ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। मतलब दिल्ली तक तो प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें, सीट्स हैं यहाँ पे। और मुझे समझ नहीं आ रहा यार, सीट्स खाली पड़ी है फिर भी क्यों नहीं एलोकेट की गई यार, समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत है। और तत्काल में वेटिंग देने का क्या मतलब है? डबल रेट पे टिकट और फिर वेटिंग भी दो, ये क्या तरीका हुआ है? अगर वेटिंग ही लेनी होती तो हम 3rd AC की वेटिंग ले लेते ना, फिर पैसे भी कम लगते हैं हमारे। 3rd AC की वेटिंग लेते, पैसे कम लगते हैं ना। अपने तत्काल में भी लिए और वेटिंग ली है, मतलब वेटिंग कर दी इन्होंने, बहुत अच्छे हैं ना इनके। तो अभी तो फ़िलहाल ऑलरेडी हम लोग लेट ही निकले हरिद्वार से, ऑलमोस्ट 1 से सवा घंटा ट्रेन लेट थी। और पहली बार मैं राजस्थान जा रही हूँ, मतलब राजस्थान पहली बार नहीं जा रही, बट मम्मी से मिलने पहली बार जा रहे हैं हम लोग साथ में राजस्थान। अलवर तो मेरा फर्स्ट टाइम है, तो देखते हैं सासू माँ के साथ कैसे एक्सपीरियंस रहता है पहली बार का। उनकी नेचर कम बोलने वाली है, मेरी ज़्यादा बोलने वाली है, तो मुझे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा अपने मुँह पे। तो लेट्स सी गाइस क्या होता है। बाहर का तापमान अभी तक तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि 44-45 डिग्री पहुंच जाएगा। मिलते हैं आपसे थोड़ा टाइम के बाद। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 1:49 और हम लोग दिल्ली पहुंचने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने यहाँ पे 2200 रुपये की टिकट खरीदी थी सिर्फ दिल्ली तक के लिए। और उससे पहले हम टिकट बुक करके आए थे, अपनी जो हमारी वेटिंग में थी वो 2300 रुपये की ऑलरेडी थी, ठीक है। तो अभी हम दिल्ली उतरेंगे और दिल्ली से मैं करने वाली हूँ कैब अलवर के लिए, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। एक तो यहाँ पे लोगों ने जो हाल मचा रखा है ना, बस कम्युनिटी ने नाम नहीं लेते तब तो। हाँ तो बस इसीलिए अब हम दिल्ली उतर जाएंगे और दिल्ली से हम लोग सीधा जाएंगे अलवर बाय कैब। अभी हमने डिस्क्लोज कहाँ किया था अलवर जा रहे हैं, अब तो कर दिया, कोई बात नहीं। अब किया है ना कि अलवर जा रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा मूड खराब है हमारा दोनों का ही, बहुत ही ज़्यादा। इससे ज़्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस मैंने लाइफ में कभी फील नहीं किया जो मैंने आज कर लिया। तो ये लास्ट ही था सच में। ये 3-4 या 5वां एक्सपीरियंस है मेरा उस कम्युनिटी के साथ, जो आगे से नहीं होगा। मेरा भी सीख ले ली मैंने वहाँ से। मुझे लगता था कि नहीं ये लोग बहुत स्वीट होते हैं, लेकिन नहीं, हमारा भ्रम टूटा है। सही आज बहुत गंदा हुआ है, मतलब बड़ों से लेके बच्चे तक ने हमारे इतना गंदा बिहेव किया है, इतना गलत चीज़ें की है कि हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। और सिर्फ इसलिए कि ट्रेन में है, ठीक है, किसी को कुछ कहना नहीं, इसलिए बस शांत से बैठे हुए थे। और मैं बता दूँ, इसी ट्रेन से हमने अलवर जाना था, लेकिन इस सारे माहौल की वजह से हम दिल्ली को जाना ज़्यादा सही समझ रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का ट्रेवल नजर आएगा। नो ट्रेन। किसी ने ये बोला था, अच्छा आपको सिर्फ ट्रेन का ट्रेवल नजर आएगा, और अब देख लो जरा, परे बैठे हम। आज का है ना, आपको अच्छे से घर पे जाके बताएंगे हम। इतनी गंदी बैठी थी कि टीटी ने जो हमें 2। तो गाइस टाइम देख लो, 3:41 हो रहे हैं और हम स्टिल दिल्ली में ही हैं। यशु बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। आज जो हमारे साथ कांड हुआ है ना, मतलब आज जो हमारे पोपट है ना, हमारी ज़िंदगी के, दोनों की ज़िंदगी के सबसे बड़े पोपट है। ये पोपट जो है ना वो फनी होते हैं, हाँ, मतलब हंसते खेलते वाले पोपट होते हैं। आज हमारे साथ जो चीज़ें हुई है ना, वो मतलब इस लेवल की गंदी हुई है ना कि मेरा बस नहीं चला बस। सही है। और मैं क्या ही कर रहा था, सही कह बस रही नहीं है। कर रहा था। आज पहली बार ऐसा हुआ है, शायद मैंने ज़्यादा गुस्सा पी लिया, टीटी के ऊपर निकाल के बाकी सब पर गुस्सा पिया है मैंने।
लोग बैठ चुके हैं कैब में अपनी, और अब कैब वाले भैया भी कह रहे हैं कि सुबह से मेरे साथ भी ट्रेजेडी हो रही है क्योंकि हमें बैठना था ना इनकी कार में, इसलिए बस सुबह से ट्रेजेडीज चल रही है हमारे साथ भी। हाँ तो क्या ही बताया, बस आज तो बहुत ही खराब मैं दिन था। एक्साइटमेंट के साथ रिवील करना चाहती थी कि हम अलवर जा रहे हैं लेकिन एक्साइटमेंट सारी इधर उधर हो गई जैसे ही हमने ट्रेन में बैठे। इतनी शानदार, क्या नाम था इस ट्रेन का? उत्तरांचल एक्सप्रेस। बॉयकॉट कर दिया मैंने इस ट्रेन को। आज के बाद मैं बैठूंगी नहीं इस ट्रेन के अंदर। मैं तो इसके ऊपर हंसी आ रही है बहुत बहुत। गाइस फाइनली अभी हम लोग, हमें यहाँ से 3-3.5 घंटे भैया, 3.5 घंटे तो लगेंगे आराम से यहाँ से अलवर के। तो हम बैठ चुके हैं, अब जा रहे हैं, सही सलामत पहुँच जाए भगवान, और कोई ट्रेजेडी ना हो हमारे साथ। और मैं आपको बताऊँ हम कितने अमीर हैं। हम हरिद्वार से पहले अपने भाई के साथ आए, 400 रुपए रिश्वत उसको दी। वो तो लगाया नहीं आपने, 400 रुपए रिश्वत उसको दी थी। पहले मेरे भाई को 400 रुपए रिश्वत दे के हम स्टेशन तक आए। सही बात है। उसके बाद 2300 रुपए की टिकट वो और 2200 रुपए की टीटी ने हमसे हड़पे हैं। 4,500 मतलब 5,000 टोटल, 5,000 रुपए में हम हरिद्वार से दिल्ली आए। हाँ, और फिर उसके बाद हमने 150 रुपए दिए कुली को अपना सामान उतरवाने के लिए। 500 रुपए का हमने फ्री फंड का खाया, वेट किया भैया का, क्योंकि भैया 2 घंटे लेट आए, ठीक है। फिर यहाँ से और अलवर तक का 1,600 रुपए कैब का। अब आप लगा लो, इतने में तो हम हरिद्वार से अलवर वैसे ही पहुँच जाते हैं कैब में, कार करके खुद की। आज मेरा खून 9 ग्राम हो गया होगा 13 ग्राम से। आज ही कम हुआ है मेरा खून। तो ये सारे कांड हुए हमारे साथ गाइस। तो अभी घर पहुँचेंगे, फिर आपको मिलवाएंगे मम्मी से, नानी से। अभी फिलहाल चलते हैं, चलो अभी हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अलवर यानी कि राजस्थान, जहाँ पे मेरी मम्मी रहती है। कई लोगों को शिकायत थी कि हम मम्मी से मिलने नहीं आते। हाँ, इतना मम्मी टाइम नहीं हो आती गया। ब्लॉग में। हाँ। ब्लॉग में तो खैर वो भी नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा कैमरा कॉन्शियस है वो, बहुत ही ज्यादा। तो व्लॉग में तो अभी भी नहीं आ रही। बट मैं नानी को लेके आ सकती हूँ व्लॉग में। बट अभी तो आज तो हम ऐसे बातें कर रहे थे, तो मतलब शूट वूट नहीं कर शूट पाए नहीं किया because ज़्यादा। काफी मंथ्स के बाद मिले हैं और बहुत थक चुके थे हम लोग। बहुत ट्रेजेडी। आप ये समझ लो सुबह 6:30 बजे से हम लोग शाम को 7:30 बजे सुबह में उठे 4:30 तो बजे हाँ, उठ गई थी। उठे तो पता है आपको 5 बजे, लेकिन लेकिन 4:30 बजे मेरी आँख खुल गई थी। उसके बाद मैं उठ ही गई हूँ 5 बजे तो। हाँ तो गाइस आप लोग समझ ही सकते हो कि इतना ज़्यादा ट्रैवल और थकावट और सब कुछ, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यू नो वैसे मैं भी नई आई हूँ अभी यहाँ पे, मेरे को भी डर सा लग रहा है, थोड़ा घबराहट टाइप। मम्मी थोड़ा कम बोलती है ना, तो आप लोग समझ ही सकते हो यार, तो टेंशन होती है मैं तो। बट कोई बात नहीं, अभी आज मैं आई हूँ और डुगू भी बहुत टाइम के बाद यहाँ पे आए हैं, तो हम थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो जो आगे के व्लॉग्स हैं वो बहुत एंटरटेनिंग होने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने अब तक नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, और हमारी पूरी कहानी तो बता दे, रेगुलरली शेयर पूरी कहानी तो बता दे। आज हुआ क्या अपने साथ? बताया तो था रास्ते में मैंने, पूरा नहीं बीच में। बताया। तो गाइस सुबह ये सफ़र शुरू हुआ आज के सुबह 6:30 बजे से। पहले हम स्टेशन पहुंचे जैसे कैसे करके, उसके बाद हमें पता लगा 7:30 की ट्रेन थी, ट्रेन आई है 8:30 बजे। 1 घंटा हमारा वो वेस्ट हुआ। उसके बाद ऐसे ही हम ट्रेन में चढ़े, हमने कहा चलो जी हमारी टिकट ऑलरेडी मैंने आपको बताया 8:30 नहीं आई ट्रेन, 9 बजे। नहीं 8:30 आ गई थी प्लेटफॉर्म पे। हाँ मैंने टाइम देखा था। उसके बाद जैसे ही हम ट्रेन में चढ़े, तो जिस कोच में हम चढ़े थे B2 में,
तो जिस कोच में हम बैठे हुए थे वहाँ पे सीट्स मतलब वहाँ दिल्ली तक के लिए फ्री थी, 3-4 सीट्स फ्री थी। तो हम लोग वहाँ बैठ गए और फिर उसके बाद हमने टीटी से बात की। तो टीटी को मैंने ये बोला, उसने बोला 1100 की टिकट बना लो। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, 1100 की टिकट बना दो, 2200 रुपये की टिकट बना दो, लेकिन आप वो अलवर तक की बनाओ। बल्कि हमारा ये भी था कि भाई चल ठीक है, अगर ये 500-700 रुपये और एक्स्ट्रा ले लेता है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट वो बंदा बिल्कुल अड़ गया, कहता है नहीं मैं दिल्ली तक की टिकट बनाऊंगा। तो मुझे वो तुक समझ में नहीं आया कि 2200 रुपये में हरिद्वार से दिल्ली जाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम पहले से 2300 रुपये की टिकट करा चुके थे और फिर 2200 रुपये वहाँ पे वो करना, तो थोड़ी उससे उसने टीटी ने थोड़ा सा रूडली कुछ बोल दिया, जिसके बाद मैंने कैमरा में उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तो वो लाइन पर आ गया, ऐसे बेटा बेटा करके बोलने लग गया मुझे, क्योंकि मैं उसको शूट करने लगी थी। मैंने कहा मैं आप इसको शूट करके मैं डाल ही दूंगी कि किस तरीके से बात कर रहा है। मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे बोलते थे, उसको नहीं बोलने चाहिए थे, उसको रिग्रेट भी था, उसके वर्डिंग से लग ही रहा था। फिर बाद में ऐसे मतलब नॉर्मल तरीके से उसने चलो टिकट विकेट बनाई, उसने हमारी सीट नंबर हमें दे दिया, सीट नंबर्स हमें दे दिए उसने। 2 सीट्स हमें एलोकेट कर दी जो दिल्ली तक फ्री थी बिल्कुल, मतलब दिल्ली तक उन पे कोई पैसेंजर नहीं था, कोई बुकिंग नहीं थी। हम उस कोच में से उस कोच में गए, कोच से उस कोच गए जहाँ पे हमारा सीट नंबर उसने एलोकेट किया था। वहाँ पे ऑलरेडी एक फैमिली बहुत आराम से सो रहे थे, आंटियाँ, उनके बच्चे, मतलब बच्चे इन द सेंस हमारी एज की लड़कियाँ, सब सो रहे थे आराम से, अंकल भी सो रहे थे। जब हमने उनको बोला कि भाई नीचे की दोनों सीट्स हमारी हैं ये वाली, तो वो पहले तो 10 मिनट कोई हिले ना, 10 मिनट कोई हिल ही नहीं रहा। और हमारी हालत इतनी बुरी, हमारे पास 5 बैग थे, 2 तो बड़े बड़े लगेज थे जो एयरपोर्ट बैग होते हैं, और कैमरा, लैपटॉप, और जो मैंने छोटा बैग लिया हुआ था। तो हम इतने टायर्ड थे और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। 10-15 मिनट वो लोग हिले ही नहीं। उसके बाद उन्होंने एक लोअर सीट छोड़ी, बहुत मुश्किल से मिड वाली सीट भी खोली हुई थी, सारा खानदान सोया हुआ था। चलो ठीक है यार, थक ही जाता है बंदा ट्रैवल में। उसके बाद हमने बोला कि नीचे की दोनों सीट्स हमारी हैं और आपको सोना है तो आप ऊपर वाले में सो जाओ, आप सीट्स ले लो। हमने अपनी सीट ही मांगी भाई उससे कि ये वाली सीट है हमारी। उसमें से उन्होंने एक सीट बहुत मुश्किल से फ्री की। और जब हमने बोला कि हमने सोना है, रेस्ट करनी है, हम दोनों की तबीयत खराब है, तो उसकी एक बेटी आई, वो इतने बदतमीजी से बात करके हमें कहती है कि आप 9 बजे से पहले सो नहीं सकते। चलो जी मान लिया हमने, रात के 9 बजे की टाइमिंग्स है, नहीं सो सकते, चलो एक तरीका है कि भाई सारे लोग बैठे हैं, चलो मान लिया। लेकिन वो सारे लोग बैठने भी तो चाहिए ना, नहीं, वो हमारी सीट हड़पते ही, मतलब वो अंकल इतने गंदे थे, उन्होंने हमारी दोनों सीट में से एक सीट हम दोनों के पास थी और एक सीट पे अपनी बीवी को लिटा रखा है आराम से, दूसरी सीट किसी और की है, उस पर अपनी बेटी को जबरदस्ती लिटा रखा है, और वो अंकल खुद मेरी सीट पे आके बैठ गए। मतलब एक सीट पे हम 3 लोग बैठे हुए थे। इतनी उन्होंने अति की ना हमारे साथ, और वो एज में भी बड़े यार, उनको खुद ही शर्म नहीं आ रही। इसको पेन हो रहा है, मेरे को पेन हो रहा है, इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई यार वहाँ पे। ना हम खाना खा पाए, हमने खाना मंगाया था, ना हम वो खा पाए टेंशन में आके। फिर हम 2 बजे पहुंच गए, फिर हम 2 बजे दिल्ली पहुंच गए और हमने डिसीजन लिया कि अब हम ट्रेन से उतरेंगे और यहाँ से गाड़ी बुक करेंगे और तभी जाएंगे, क्योंकि पैसे तो चलो जो जा रहे थे वो जा ही रहे थे, लेकिन हमारा सुकून छिन गया था वहाँ उस फैमिली के बीच में बैठ के। उन्होंने बहुत दुखी किया हमें, बहुत ज्यादा वाला दुखी किया। तो फाइनली हम वहाँ से उतरे, हमने कैब बुक की, 2 बजे हमारी ट्रेन पहुँच गई थी। उसके बाद कैब वाला 15 मिनट क्या उसने 2 घंटे खा लिए। उन 2 घंटों में हमने अपनी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह कर ली। गर्मी पता है आपको कितनी है दिल्ली में, मर गए हम, जल गए, बिल्कुल तबाह हो गए। फिर वो आया बंदा, मेरा मन तो कर रहा था मैं उसे कहूँ भैया मैं आरती की थाली लेके बाहर आ रही हूँ लेकिन फिर वो आके कहता है मैडम मेरी भी दुख भरी कहानी है, मैं 1:30 बजे पहुँचने वाला था लेकिन 4 बज गए, मैंने खाना भी नहीं खाया सुबह से, तो दुख भरे मिल गए, दास्तान चलने लग गई। चलो वो भैया भी अलवर के ही थे। हाँ वो भी अलवर के ही थे। ये बेनिफिट अपने को मिला कि उन्होंने हमें फिर घर तक ही ड्रॉप किया। मतलब वैसे तो घर तक ही ड्रॉप करते, बट वैसे स्टिल बहुत अच्छा, उन्होंने गाड़ी बहुत अच्छी ड्राइव की और बहुत बढ़िया तरीके से को यहाँ ले आए। बहुत मुश्किलों के बाद, मेहनत मशक्कत के बाद हम अलवर यहाँ पहुँचे 8 बजे रात के। सुबह 6:30 बजे के निकले हुए, रात के 8 बजे हम अलवर पहुँचे और अभी जस्ट हम डिनर करके आए हैं। मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, आलू बैंगन करेले एंड एक और दाल था मैंने, दाल, हाँ मतलब इसने इन्होंने शूट किया होगा बट मैंने तो खाया है। कल से नो खाना पीना, ओनली डाइटिंग। भैंस हो गए दोनों, भैंसा सांड हो गई है, मैं सांड, मेरा हाथ दुख गया। चलो गाइज अभी बस इतना ही आज के लिए बस इतना ही, और आपसे मिलेंगे कल के व्लॉग में। आज कोई क्वेश्चन नहीं गाइस, मैं बहुत ज्यादा थक गया। क्यों? क्या क्वेश्चन पूछना आज? बताओ ना, पूछ रही हो। आज नहीं, कल पूछेंगे गाइस प्लीज। चलो आज कोई क्वेश्चन नहीं, आप लोगों को भी थोड़ी राहत देते हैं। लेकिन इस वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स आप करना इन सारी चीज़ों के बारे में, जो लोग इतना ये इस तरीके की हरकतें करते हैं, जो ज़बरदस्ती करते हैं ट्रेन में, बसेस में। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कि ऐसा कभी हुआ है आपके साथ, जैसा हमारे साथ तो पहली बार हुआ है और बहुत गंदा वाला हुआ है। चलो
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, Bye, बाय बाय, guys. गुड Bye. नाइट।